नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों, विंटर सीजन में बहुत सारी बेल वाली सब्जियां लगती हैं। तो विंटर सीजन में हम कौन कौन सी बेल वाली सब्जियां लगा सकते हैं और 15 दिसंबर तक भी बेल वाली सब्जियां लगेंगी। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूं कि हम 15 दिसंबर तक कौन सी बेल वाली सब्जियां अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अभी आप बेल वाली सब्जियों में लौकी लगा सकते हो। लौकी तीनों सीजन में लगने वाली सब्जी है और इसकी कई किस्में पाई जाती हैं। सीजन के हिसाब से इसके बीज आपको मिलेंगे और आप विंटर सीजन के बीज लाकर अपने गार्डन में लगा सकते हो। कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो लौकी भी छत पर बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप हमेशा ही हाइब्रिड क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करें। इसे लगाने के लिए आपको इसकी सीडलिंग करनी होगी और सीडलिंग करने के बाद 15 से 20 दिनों में इसकी पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार होने के बाद इसे किसी बड़े ग्रो बैग में इस तरह से लगा दीजिए और आप इसके बीजों को डायरेक्ट भी मिट्टी में लगा सकते हो। डायरेक्ट लगाने से भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैं कभी कभी इसके बीजों को डायरेक्ट ही ग्रो बैग में डालती हूँ, मुझे हमेशा ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लगाने के 50 से 55 दिनों के बाद लौकी हार्वेस्टिंग दे देती है और उसके बाद इसकी बेलें 1 से 1.5 महीने तक या फिर 2 महीने तक हार्वेस्टिंग देती रहती है। दूसरी बेल वाली सब्जी है करेले। अभी आप करेले भी लगा सकते हो। करेले भी तीनों सीजन में लगने वाली सब्जी है और इसकी भी कई किस्में आती हैं, कई प्रकार आती हैं। तो आप हमेशा ही अच्छे रिजल्ट के लिए हाइब्रिड क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं और छत पर करेले भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं और बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग से हमेशा ही देखने को मिलती है। छत पर करेले उगाने के लिए आप कंटेनर में डायरेक्ट भी इसके बीजों की बुआई कर सकते हो। डायरेक्ट बीज की बुआई करने से भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। मैं बड़े बीजों की ज़्यादातर डायरेक्ट ही बुआई करती हूँ, मुझे हमेशा अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आप इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। सीडलिंग 25 से 30 दिनों में तैयार हो जाती है। करेले के बीज जो होते हैं वो थोड़े लेट जर्मिनेट करते हैं, तो उसकी पौध बनने में थोड़ी सी समय लगती है। चाहे आप उसकी बीजों की डायरेक्ट बुआई करो या फिर आप उसकी सीडलिंग तैयार करो, पौधे तैयार होने में थोड़े से समय लग जाते हैं और 25 से 30 दिनों का समय ये पूरी तरह से ले लेते हैं। और इससे जब पौध तैयार हो जाए तो आप इसके पौध को बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कीजिए। बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करने से इसके रिजल्ट जो है हमेशा ही बहुत ही अच्छे मिलते हैं। बेल वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उन्हें हमेशा ही बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए और करेले के बीजों को आप 2 से 3 की संख्या में एक कंटेनर में इस तरह से लगा सकते हो। लगाने के 60 से 70 दिनों में ही आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी और अगर आपने थोड़े से अधिक पौधे लगाए हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग होती है और लगभग ये 1 से 1.5 महीने तक आपको बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग देंगी और थोड़ी सी अगर आप अच्छी केयर करते हो तो लगभग ये 2 महीने तक आपको हार्वेस्टिंग देती रहेंगी। जितनी भी बेल वाली सब्जियां होती हैं उनके सभी पौधों के कुछ नियम होते हैं। पहली हार्वेस्टिंग उसकी बहुत ही अच्छी होती है, दूसरी हार्वेस्टिंग उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है और तीसरी हार्वेस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप इसकी हार्वेस्टिंग लेते हो, लेने के बाद इसके खाद पानी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। उसके बाद ये आपके गार्डन में लगभग 2 महीने तक बनी रहेंगी और 2 महीने तक आपको इससे बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो मिलती रहेगी। बेल वाली सब्जियों में अभी आप कद्दू भी लगा सकते हो। कद्दू भी तीनों सीजन में लगने वाली सब्जी है और इसकी भी कई किस्में होती हैं और कई साइज होती हैं। तो कोई सी भी आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हो। ये बहुत ही आसानी से हो जाती हैं और कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो इसकी भी हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी मिलती है। तो अपने गार्डन में इस समय में आप कद्दू भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हो। इसे लगाने के लिए हमेशा हाइब्रिड बीज का ही इस्तेमाल करें और इसे लगाने के लिए आप इसके बीजों को डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हो और इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। डायरेक्ट बोने से भी इसके रिजल्ट जो हैं बहुत ही अच्छे मिलते हैं और बड़े बीजों को, जैसा कि मैंने बोला कि मैं ज़्यादातर
डायरेक्ट ही इसकी बुआई करती हूँ, मुझे इसके रिज़ल्ट जो हैं अच्छे मिलते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट बोने से क्या होता है कि इसकी जड़ें जो हैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती और पौधे बहुत अच्छे तैयार होते हैं। अगर आप बीजों की बुआई डायरेक्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इसकी सीडलिंग भी कर सकते हो, और सीडलिंग इसकी लगाने के बाद 15 से 20 दिनों में पौध तैयार हो जाती है, और 15 से 20 दिनों के बाद आप इसे इस तरह से बड़े ग्रो बैग में या कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हो। लगाने के 70 से 80 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है, और लगभग 2 महीने तक इसकी बेलें जो है वो आपके गार्डन में बनी रहेगी और इससे लगातार हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। बेल वाली सब्जियों में अभी आप सीम की फली लगा सकते हो। सीम की फली को सितंबर मंथ से 15 दिसंबर तक लगाई जा सकती है, आप इसे भी लगा सकते हो। बहुत ही अधिक इसकी किस्में पाई जाती हैं, तो आप कोई भी लगा सकते हो, और जब भी आप इसे लगाएं हाइब्रिड क्वालिटी के बीज का इस्तेमाल करें। इसे लगाने के लिए आप इसके बीजों को डायरेक्ट भी मिट्टी में डाल सकते हो। डायरेक्ट डालने से भी इसके बीज बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, और आप इसकी सीडलिंग भी तैयार कर सकते हो। सीडलिंग 15 से 20 दिनों में तैयार हो जाती है। बड़े बीज हमेशा डायरेक्ट डालने से बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, बहुत हेल्दी ग्रोथ करते हैं। तो आप इसे एक कंटेनर में एक ही बीज डालें, क्योंकि इसकी बेलें जो हैं वो बहुत अधिक फैलती हैं, बहुत घनी फैलती हैं, और इसकी जड़ें भी बहुत ही विस्तृत फैलती हैं। तो हमेशा बड़े ग्रो बैग में ही लगाएं। इसे लगाने के बाद आपको ये 3 महीने में हार्वेस्टिंग दे देती है। लगभग 80 दिनों में ये पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं, और 90 दिनों में इसके बीज बन जाते हैं। तो लगभग 3 महीने लगते हैं इसे तैयार होने में। तो आप 80 दिनों में आप इसे बिना बीज के खा सकते हो, और बीजों के साथ अगर आपको इसकी हार्वेस्टिंग लेनी है तो 90 दिनों के समय लगते हैं। 90 दिनों में इसके बीज बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। 90 दिनों के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग लीजिए। इसके फल जो हैं बहुत अधिक संख्या में लगते हैं, और बहुत ही बेल वाली सब्जियां जो होती हैं वो हेवी फीडर होती हैं, क्योंकि उनमें फल बहुत अधिक संख्या में लगते हैं, बहुत अधिक मात्रा में लगती हैं। तो उन्हें खाना भी बहुत अच्छा चाहिए होता है, और शुरू से ही अगर उसकी मिट्टी अच्छी तैयार की जाए तो उसमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो जब भी इसकी मिट्टी तैयार करें, एक हल्की मिट्टी तैयार करें, और हल्की मिट्टी तैयार करने के लिए अगर हो सके संभव तो उसमें धान की भूसी ज़रूर मिलाएं। आप पत्तों की खाद भी मिला सकते हो, उससे भी मिट्टी भुरभुरी बनती है। गोबर की खाद 30% या 40% ज़रूर मिलाएं। संभव हो तो लकड़ी की राख ज़रूर मिलाएं, थोड़ी सी सरसों खली मिलाएं, और थोड़ी सी नीम खली मिलाएं, और फंगीसाइड ज़रूर ऐड करें। फंगीसाइड डालना बहुत ज़रूरी होता है मिट्टी में, बहुत सारी बीमारियों से पौधे बच जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों से आप मिट्टी तैयार करें, और एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करें। बेल वाली सब्जियां जितना ऊपर मचान में फैलती हैं, जितनी घनी फैलती हैं, उतनी ही इसकी जड़ें भी ज़मीन में फैलती हैं। तो इन्हें हमेशा एक बड़े कंटेनर या बड़े ग्रो बैग में लगाना चाहिए। तो इस तरह से 18 बाई 18 के ग्रो बैग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और इस तरह के ग्रो बैग में लगाने से बहुत ही अच्छी बेलें फैलती हैं। और हो सके तो आप इस तरह के बड़े कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये थर्माकोल की कंटेनर है, और एक कंटेनर में आप इस तरह से एक पौधा लगा सकते हो। ये बहुत ही बड़ी साइज़ की ग्रो बैग है, और बहुत ही अच्छे से इसमें पौधे बहुत अच्छे हेल्दी ग्रोथ करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।